यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। दोस्तों, आप कितना विद्वान हैं, कितना जानते हैं, वो मायने नहीं रखता है। आप कहाँ किस पद पर है यही मायने रखता है। जमाना यही देखता है कि आप कहाँ किस पद पर है, कितना सफल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमरनाथ प्रसाद। आज का वीडियो दरोगा अभ्यर्थियों के लिए है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष बिहार दरोगा की बड़े पैमाने पे वैकेंसी आने वाली है। पुलिस विभाग द्वारा जो सूचित किया गया है, प्रत्यक्ष रूप से बिहार दरोगा की बहाली के लिए 20,973 सीटें हैं जिस पे बहाली होनी है। तो हो सकता है कि इस बार 2500 के आसपास सीटों पर बहाली हो। तो आपके पास यह बड़ा मौका है, आप तैयारी से चूके नहीं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि बहाली की प्रक्रिया को बहुत तेज किया जा रहा है, उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है और जून तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप सभी छात्र दिसंबर से तैयारी शुरू कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आप अपने स्ट्रेटजी में कुछ परिवर्तन करें। हम लोग ऑफलाइन भी बैच चलाते हैं, वहाँ भी हम लोगों ने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। अपने कोचिंग के जो छात्र हैं, जो मतलब ऑफलाइन क्लास करते हैं, उनके स्ट्रेटजी में भी परिवर्तन किया गया है। देखिए, जब हम विषय को कठिनता के पैमाना पे मानते हैं तो दो तरह का विषय है, आसान और कठिन। इसके अलावा फैक्ट्स भी जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक आसान फैक्ट्स होता है और एक कठिन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को करना क्या चाहिए, जो कठिन विषय है उनको पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। जो कठिन फैक्ट्स है उसको याद कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है, एग्जामिनेशन का समय बहुत पास आ जाता है, तो हमको रटने का मन नहीं करता है और कठिन जो सब विषय है उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो ऐसा भी हो सकता है जब आपको लंबा समय मिल गया है, 2 महीने बाद नोटिफिकेशन आना है, तो कठिन विषय को हम पहले पढ़ लें और कठिन फैक्ट्स को पहले याद कर लें। पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि हम लोगों ने अपने कोचिंग में थोड़ा सा बदलाव किया है, तैयारी के तरीकों में थोड़ा बदलाव किया है। तो जो कठिन सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए विज्ञान, ज्योग्राफी और विविध को हम लोग कठिन ही मानते हैं, तो क्यों ना नोटिफिकेशन आने से पहले हम विज्ञान के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी को अच्छी तरह तैयार कर ले। आप जानते हैं कि जो विज्ञान सब्जेक्ट है वो बड़ा रोल अदा करता है दरोगा के पीटी के एग्जाम में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं, मेंस में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मान लीजिए 2 महीना बाद नोटिफिकेशन आने वाला है, जून में आने वाला है, तो आप इस 2 महीने में आप ऐसा कर सकते हैं कि विज्ञान, ज्योग्राफी और विविध को अच्छी तरह तैयार कर ले। खासकर वो छात्र जिनका जो स्नातक है वो आर्ट्स से हुआ है, कला से हुआ है, उन लोगों का तो साइंस कमजोर होता है, तो वे छात्र तो जरूर। बाकी सभी छात्र जो साइंस बैकग्राउंड से भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में जो पढ़ने का तरीका है, क्लास चलता नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग याद करके पास हो जाते हैं। तो होता क्या है कि हम किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स करें, हमारा सब्जेक्ट कमजोर ही रह जाता है, इसलिए हम लोगों को कोचिंग पकड़नी पड़ती है। तो 2 महीना बचा हुआ है, उसमें आप विज्ञान को अच्छे से पढ़ ले, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ ले, विविध को अच्छी तरह तैयार कर ले। तब क्या होगा कि आपके 40 क्वेश्चंस जो कठिन सब्जेक्ट से आते हैं वो तैयार हो जाएंगे, 40 से 45 के बीच। उसके अलावा देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो फैक्ट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो सामान आप पढ़ते रहिएगा आपको याद हो जाएगा, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको बार बार रखना पड़ता है। तो मेरा यह मानना है कि आपका जो 2 महीना का समय आपको बचा है, तो उस दौरान कठिन विषय के साथ साथ ऐसे फैक्ट्स को अलग कर ले और उनको रटना शुरू कर दे, ताकि एग्जामिनेशन प्रेशर में जब आप आए तो आपको समस्याओं का सामना करना न पड़े। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में बताते हैं, हिस्ट्री में प्राचीन भारत में आप आते हैं तो वैदिक काल की नदियाँ जो हैं उनके आधुनिक नाम, अनेक संप्रदाय हैं उनके संस्थापक, उपाधियाँ। मध्यकाल में आते हैं तो जैसे आप सल्तनत काल में देखते हैं अनेक विभागों की स्थापना की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, विभाग का काम क्या था। उसके अलावा अनेक साहित्य की रचना हुई है, साहित्य के लेखक कौन है, अनेक उपाधियाँ हैं, विदेशी यात्रियों का आगमन, इस सबको एक जगह कलेक्ट करके याद कर ले। आधुनिक भारत में बहुत सारी साहित्य हैं,
आदिवासियों का विद्रोह है, इस सबको एक जगह करके आप याद कर ले। इसी तरह जब हम भूगोल में आते हैं तो बहुउद्देशीय परियोजना, ब्रह्मांड से संबंधित तथ्य, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप एक जगह रखकर याद कर ले। साइंस में देखिए, साइंस में क्या है, अनेक ऐसे पदार्थ हैं, उसके आविष्कारक कौन है। बायोलॉजी में देखते हैं विटामिन के रासायनिक नाम, बीमारी और बीमारी के कारण वायरस है या जीवाणु, सबको रख के एक साथ याद कर ले। फिजिक्स में इसी तरह सबको याद कर ले या केमिस्ट्री में याद कर ले। उसके अलावा विविध में बहुत ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको रखना पड़ता है, इस सबको आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप एग्जाम से पहले अगर इन चीज़ को अगर याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, आपको जब एग्जाम का सही नज़दीक समय आएगा तो आपको प्रेशर फील नहीं करेंगे। उसके अलावा आप करेंट अफेयर के जो कुछ सवाल है, जैसे मान लीजिए किसी सरकारी संस्थान के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अध्यक्ष, संयुक्त युद्धाभ्यास, इन सब से संबंधित जो फैक्ट्स है, प्रसिद्ध साहित्य, यह सब याद नहीं होता जल्दी। इस सबको याद करके अभी समाप्त कर ले। उसके अलावा आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का सम्मेलन कहाँ हुआ है, अनेक जो गेम्स हैं कब आयोजित होने वाले हैं, यह सब फैक्ट्स ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन प्रेशर में आपको याद नहीं होता है, तो याद कर ले। इसके अलावा जब आप 2 महीना समय मिला है और आप दिसंबर से पढ़ रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि एक राउंड पूरा सिलेबस जरूर खत्म हो गया होगा। तो प्रैक्टिस सेट को एक बार इधर से उधर बना ले, और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस सेट बना ले और घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट बनाए। घटना चक्र में पूछे हुए सवालों का संग्रह दिया जाता है। जब आपका परीक्षा का समय नज़दीक आएगा तो आपको मैप पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो मैप से संबंधित जो सवालें हैं, मैं जिसकी तैयारी हम लोग मैप के माध्यम से करते हैं, उसकी तैयारी अभी ही कर ले, क्या दिक्कत है। आप बाकी ऐसा नहीं है कि दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ना बंद कर दे, कुछ समय लगाकर उसको भी पढ़ें, तो क्या होगा कि आप जो एग्जामिनेशन प्रेशर है उसको झेलने की स्थिति में होंगे। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आप अपनी तैयारी करते रहें, इसी तरह हम वीडियो बनाकर आपको मोटिवेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।